मित्रों, माताओं एवं बहनों, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वरदान है मंगला गौरी व्रत। आज मैं आप लोगों को मंगला गौरी व्रत कथा की कहानी और व्रत करने की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। कहानी को अंत तक सुने, विधि पूर्वक व्रत करें और अपने जीवन से दुर्दिनों को दूर करें। मित्रों, मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। भारतवर्ष की सभी नवविवाहिता स्त्रियां इस व्रत को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। यह व्रत उन्हीं स्त्रियों के लिए अधिक फलदायी माना गया है जिनका विवाह उसी वर्ष हुआ हो। विवाह के बाद 5 वर्षों तक इस व्रत का अनवरत अनुष्ठान करना चाहिए। प्रथम वर्ष का अनुष्ठान अपने पिता के घर पर तथा अन्य 4 वर्षों का अनुष्ठान यथासंभव अपने पति के घर पर करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान विधिपूर्वक 5 वर्षों तक पूरा करती हैं, वह आजीवन पुत्र और पति का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा करने की विधि ज्ञानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल श्रौच स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर नया वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख होकर कुश, जल, अक्षत आदि के साथ इस व्रत का संकल्प ग्रहण करें। दिन भर निर्जला रखकर शाम के समय भगवती मंगलागौरी की पूजा अर्चना करें। रात में जागरण करें। जागरण करते समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ, ईश्वर का नाम संकीर्तन तथा भगवती मंगलागौरी की कथा सुने और मूर्ति के समीप ही शयन करें। प्रातःकाल भगवती का आरती कर मनोवांक्षित फल की याचना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें और दान दक्षिण देकर उन्हें विदा करें। बाद में भगवती मंगलागौरी की मूर्ति का विसर्जन करें। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और उसे विधिपूर्वक निभाएं। माता पार्वती ने भी की थी मंगलागौरी पूजा। मंगलागौरी व्रत में मां पार्वती से हुई ये भूल आप भी जानें और खुद इस भूल को करने से बचें। प्राचीन काल में कुडिन नामक नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसके घर में काफी सुख शांति थी, लेकिन उसका कोई पुत्र न था। इसलिए वह दंपति बड़े व्याकुल और दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ प्रतिदिन एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक आया करता था। वो दोनों उस जटाजूटधारी भिक्षुक की खूब सेवा किया करते थे। पति की सम्मति से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक दिन सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर एक सोने का सिक्का डाल दिया। इस पर भिक्षुक ने उसे क्रोध में आकर संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय करने पर गौरी की कृपा से उसे एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके जन्म से 16वें वर्ष सर्पदंश के कारण मृत्यु लिखा हुआ था। उस बालक का विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जो अपनी माता के साथ मंगलागौरी का व्रत करती थी। इसलिए वह शतायु हो गया और मंगलागौरी की कृपा से न तो सांप ही उसे डस सका न यमदूती 16वें वर्ष उसके प्राण ले जा सके। वे जब कुंडिनपुर लौटे तो माता पिता ने उनका बड़ा हर्षोल्लास के साथ उन दोनों का स्वागत किया। उसी समय से यह मंगलागौरी का व्रत सभी नवविवाहित स्त्रियां बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करती आ रही है।